हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि अब कॉमेट के से रिलेटेड अब वीडियोज़ आएंगी। तो अब मैं कॉमेट के रिलेटेड वीडियोज़ के सीरीज़ में ही अब दूसरा वीडियो लाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा आपको कॉमेट के 2022 की चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज इम्पोर्टेंट जो वेटेज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। डिलीटेड टॉपिक्स भी देखेंगे जो पिछले साल के रिजल्ट सिलेबस से आपको हटा दी गई थी, तो उसके बारे में भी विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं हम कॉमेट के चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज वेटेज के साथ। अ, तो कॉमेट के एग्जाम पैटर्न से तो आप लोग इंट्रोड्यूस होंगे ही। अलॉन्ग विद द सिलेबस ऑफ कॉमेट के 2022 कैंडिडेट मस्ट गो आल्सो थ्रू द एग्जाम पैटर्न। कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको उसके पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो पैटर्न फिर से हम रिकैप कर लेते हैं। एग्जामिनेशन 3 घंटे के लिए होगी और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, जिसमें 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 180 मिनट यानी पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। और इस पे निगेटिव मार्किंग नहीं है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स भी मिलेगा। तो यही डिटेल में आपको बताया गया है कि 3 सेक्शन रहेंगे। फिजिक्स 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 60 क्वेश्चन और मैथ्स 60 क्वेश्चन रहेंगे। तीनों मिला के 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स, और सभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाली है। तो अब सिलेबस के साथ शुरू करते हैं। हम फिजिक्स की सिलेबस में बात करें तो मोशन इन 2 और 3 डायमेंशन है। तो उसके उसके अंदर के जो सब टॉपिक्स है वो मैंने डाल दिए हैं, वो आप देख लेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की भी बताई गई है इसमें। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस एंड देयर स्पेसिफिक हीट्स, relationship between CP and CP of gases, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि इफिशियंसी आपका हीट इंजन का है। और फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स में बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपको सब टॉपिक्स है जो आपको एक बार देख लेनी चाहिए एग्जाम से पहले। जो कि ये ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो लगातार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। और थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात करें तो वही सब बताया गया आपको। और मोशन इन 1 डायमेंशन भी आपको बताया गया है कि आपको वही प्रोजेक्टाइल मोशन, सिंपल 1 डायमेंशन मोशन से क्वेश्चंस, ग्राफिकल क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की सिलेबस की तरफ। तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल काइनेटिक्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स रहता है, जो कि केमिस्ट्री में पूछा जाता है। तो उसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट्स ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कोलिजन, आपको इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये सब आपको पूछे जाएंगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन भी आपसे पूछा जाएगा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, सेकेंड ऑर्डर यूनिट्स भी पूछा जा सकते हैं, और मैकेनिज्म वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब भी आप देख सकते हैं। और जो दूसरा चैप्टर हमारा बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स में आपको सेल एंड एनर्जी साइकिल, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, एमिनो एसिड, ये आप देख लेंगे। एमिनो एसिड के जितने भी आप टाइप है वो जरूर देख ले, एक बार रिवाइज कर ले। और अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा है तो वो बहुत अच्छा होगा आपको इस समय में मदद करने के लिए। और प्रोटीन और एंजाइम्स में भी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आप एक बार देख लेंगे। उतना आता नहीं है वो, फिर भी एक बार आप ले सकते हैं। और अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करें तो नेचर ऑफ रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, आइसोटोप्स, रेडियो कार्बन डेटिंग पूछे जाएंगे। और पॉलीमर्स की बात करें तो उसमें सिंथेटिक और नेचुरल पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए। और जितने भी टाइप के पॉलीमर्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉलीमर है, उसका यूज क्या है, यूज भी कभी कभी पूछ दी जाती है। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकलेचर उसका पता होना चाहिए। और उसमें जितने तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। और वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो है वो भी आप एक बार देख लेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आते हैं अपनी तीसरे सब्जेक्ट मैथ्स की तरफ। तो मैथ्स में वही इंपॉर्टेंट आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका ऑर्डर और डिग्री में आपको फर्क पता होना चाहिए। सॉल्यूशंस आपको पता होना चाहिए। और होमोजेनियस जो और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी टाइप की आपको सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए।
और आप मेक श्योर करेंगे कि आप अच्छी प्रैक्टिस करें मैथ्स में, तभी आपको हो पाएगा, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको टाइम चाहिए होता है। बट ये इजी क्वेश्चंस रहते हैं, जेईई में से इजी क्वेश्चंस रहते हैं, फिर भी आपको जल्दी बनाना होगा इन क्वेश्चंस को। और जो जिस भी क्वेश्चन में आप लगे कि आप फंस रहे हैं, तो आप तुरंत उसे स्किप करके आगे बढ़ें। और उसी की तरह हम भी आगे बढ़ते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस पर। अगर चले तो उसमें आपको वही पूछा जाएगा, पॉलिनोमियल्स, रैशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में, इनवर्स फंक्शंस के बारे में और उसके ग्राफ्स के बारे में, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो लिमिट्स के अच्छे से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर ले तो आपको सही रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये बहुत वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होता है। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रोल्स और लेग्रांजेस थ्योरम से भी आपको क्वेश्चंस अच्छे से पूछे जा सकते हैं। अब आप आते हैं अपने तीसरे चैप्टर की तरफ, तो वो है वेक्टर। तो वेक्टर में आपको सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब पूछे जा सकते हैं। और जो थ्री डी ज्योमेट्री है वो अच्छे से आप कर लेंगे, वो भी आपको आ जाता है। और मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के जो आप जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, आप एक बार जरूर देख ले, और उसका एक शॉर्ट नोट अगर आप बना ले तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो उसमें आपको डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 और 3 आपको देखना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ यूजिंग डिटर्मिनेंट्स आपको पता होना चाहिए, एडजॉइंट पता होना चाहिए, इनवर्स पता होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी का टेस्ट आपको पता होना चाहिए, और सॉल्यूशंस उसका कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और सर्कल में बात करें तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आपको सर्कल पता होना चाहिए, इक्वेशन उसका क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, और उसका आपको उसका जो आपका प्लॉट है वो आपको करना आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आना चाहिए। और फैमिली ऑफ सर्कल से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वो भी आप देख लें। अब बात करें थ्री डी ज्योमेट्री की, जो मैंने आपको बताया वो भी अच्छा एक टॉपिक होता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्शन, रेस टू डायरेक्शन, कोसाइन, स्क्यू लाइंस जिसमें शॉर्टेज डिस्टेंस और दोनों लाइंस के बीच में निकाला जाता है, तो वो तो आपको लगभग आता ही आता है। और इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, इन सभी से आपको क्वेश्चंस बन के आती है। और प्रोबेबिलिटी का भी आप देखें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूछा जा सकता है। और तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। तो कॉमेट के में आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं कि टफ हो, जो ना बन पाए तो आप उसे स्किप कर दे और आगे बढ़ जाए, और बाकी सब क्वेश्चंस जो इजी हैं वो जल्दी से बना लो। अब चलते हैं अपने डिलीटेड टॉपिक्स की तरफ। तो डिलीटेड टॉपिक्स में केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट्स चैप्टर से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हटा दिए गए हैं। सॉल्यूशंस चैप्टर से एबनॉर्मल मोलर मास हटा दिया गया है, तो वो आई जो फैक्टर आता था वो आपको नहीं पढ़ना है अब। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल, बैटरीज, फ्यूल सेल, कोरोजन आपको हटा दिया गया है। और केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और कोलिजन थ्योरी को भी हटा दिया गया है। सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिसिस और इमल्सन और जनरल प्रॉपर्टी एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड मेटलर्जी चैप्टर ही पूरा हटा दिया गया है। और पी ब्लॉक की बात करें तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स, फॉस्फीन, प्रिपरेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, फॉस्फोरस हैलाइड्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सभी चीजों को हटा दिया गया है। और अब डी और एफ ब्लॉक की बात करें तो उनके जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के उनको हटा दिया गया है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स को हटा दिया गया है, और एक्टिनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और उसकी कंपैरिजन लैंथेनॉइड से उसको भी हटा दिया गया है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर की बात करें तो उसमें से आइसोमेरिज्म हटा दिया गया, जो बहुत बड़ा चैप्टर टॉपिक होता है, तो वो आपको नहीं पढ़ना होगा। तो डिलीटेड टॉपिक्स आप एक बार जरूर देख ले, क्योंकि अगर आपका प्रिपरेशन पूरा नहीं हुआ है तो आप देख ले कि क्या क्या टॉपिक हटा दिया गया है, और उसके अलावा जो बचता है वो मैं एक बार देख लूँ। और हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर की बात करें तो उसमें पॉली हेलोजन कंपाउंड हटा दिए गए हैं। और अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई भी चीज हटाया नहीं गया है। और एमाइन्स चैप्टर की बात करें तो उसमें डाइजोनियम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन को हटा दिया गया है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी हटा दिया गया है। बायोमोलिक्यूल से डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस, एंजाइम, विटामिन और हार्मोन्स को हटा दिया गया है। और यूनिट 5, 15 और यूनिट 16 यानी कि पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसको पूरे दोनों को हटा दिया गया है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने सिलेबस पढ़ा वो पिछले ईयर का था,
और उसमें जो अपडेट हुआ है उसके साथ आपको डिलीटेड टॉपिक्स भी आए हैं, तो डिलीटेड टॉपिक्स में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब फिजिक्स की बात करें तो वही सब आप देख लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट से कुछ चैप्टर हटाए, कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से कलर कोड जो था वो हटा दिया गया है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल वो हटा दिया गया है। टॉर्क हटा दिया गया है ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और उनके एग्जांपल्स को हटा दिया गया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से किसी चीज को हटाया नहीं गया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो था वो आपको नहीं पढ़ना होगा। रे ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ब्लू कलर स्काई एंड रेडियस अपीयरेंस ऑफ द सन, सनराइज एंड सनसेट्स वो आपको नहीं पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स से डिसॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नहीं पढ़ना है। तो आप देख लेंगे एक बार। पोलराइजेशन आपको नहीं पढ़ना है। ब्रिस्टर्स लॉ आपको नहीं पढ़ना है। और पैलारॉइड्स भी आपको नहीं पढ़ना है। और न्यूक्लियाई चैप्टर से बात करें तो रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। सेमीकंडक्टर से जीना डायोड के बारे में नहीं पढ़ना है। और मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रॉल्स और लेग्रांजेस मीन थ्योरम आपको नहीं पढ़ना है, तो एक बहुत बड़ा चंक हटा दिया गया है। और ईओडी से आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज हटा दिया गया है। इंटीग्रल से इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए एक्स प्लस बी इंटू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हटा दिया गया है। और लिमिट ऑफ सम को भी हटा दिया गया है, तो वो भी आप देख लेंगे। लिमिट ऑफ सम्स जनरली मेंस में कुछ क्वेश्चंस और एडवांस में भी उसके हायर वर्जन पूछे जाते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करें तो एरिया अंडर मल्टीपल कर्व्स को हटा दिया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशंस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो एक टाइप होता है, यानी dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q, उस टाइप को हटा दिया गया है। पूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हटाया है। वेक्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया गया है। और प्रोबेबिलिटी में मीन एंड वेरिएंस हटा दिया गया है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया गया है। तो यही सब था जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया। तीनों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है और जो डिलीटेड टॉपिक्स है उनके बारे में भी मैंने डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।